अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ेल्मो ट्रेडिंग एफएक्स। क्या हाल चाल है आप लोग के? सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो का टॉपिक है लिक्विडिटी, कि हम लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है। जैसा कि मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ लिक्विडिटी के ऊपर कॉन्सेप्ट, तो उसके अकॉर्डिंग जो लोगों के क्वेश्चन है उनके आंसर इस वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अच्छा, लिक्विडिटी के लिए हमारे पास सिंपल है, मार्केट हमारे पास डाउन ट्रेंड में और अप ट्रेंड में मूव करती है। ठीक है, तो हम जब डाउन ट्रेंड में हैं तो हमारे पास ये जितने भी स्विंग हाई बन रहे हैं ये हमारी लिक्विडिटी के हैं, और अप ट्रेंड में हमारे पास जितने भी बन रहे हैं लो ये हमारी लिक्विडिटी है। जिस पे मार्केट आएगी यहाँ पे रिएक्शन होगा, और यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हमने यहाँ से अपनी एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, लिक्विडिटी का एक ये है कि मार्केट नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई। ये हमारे पास हुआ बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगर मार्केट यहाँ से बाय ट्रेंड में थी, ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ हुई या यहाँ पे ये चीज़ हुई, तो इसको चेंज ऑफ करैक्टर आप समझोगे। अगर चेंज ऑफ करैक्टर होगा तो भी ये एक, अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सिर्फ ये इसको चेंज ऑफ करैक्टर इसलिए बोला जाता है कि ये बाय की जगह जो बाय का ट्रेंड था वो शिफ्ट हो गया सेल में। तो मेन चीज़ जो है आप लोगों ने फोकस करनी है वो करनी है चेंज ऑफ करैक्टर पे, क्योंकि अक्सर मैं ग्रुप में जब शेयर करता हूँ तो यहाँ पे मैंने बॉस लिखा होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है या वो बताता हूँ कि बॉस हुआ है, तो वो एग्जैक्ट लेवल होता है चेंज ऑफ करैक्टर का भी। ठीक है, चेंज ऑफ करैक्टर भी हुआ है तो ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर तो ब्रेक हुआ है ना। मेन जो चीज़ है वो स्ट्रक्चर ब्रेक है। ठीक है, अब जब ये हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, यहाँ पे हमारे पास बॉस हो गया, तो अब मार्केट हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे अब कैंडलें बनी होंगी, सही है, इस तरह से। तो हमने ये देखना है कि मार्केट ने बॉस होने से पहले यहाँ पे जो कैंडल्स बनाई थी या कोई कैंडल का हाई बनाया था उसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ली कि नहीं ली। इस सिनेरियो में यहाँ पे क्या हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे ये कैंडल का हाई था, ठीक है, जिसका हाई ब्रेक होने से पहले या हाई स्वीप होने से पहले मार्केट ने बॉस कर दिया। एक तो तरीका ये है, और दूसरा ये है कि मार्केट डायरेक्ट बॉस करेगी। तो अब ये जो बॉस हुआ है ना, ये रियल बॉस नहीं है। यहाँ पे अब ये हमारे पास है लिक्विडिटी। ठीक है, अब मार्केट को वापसी इसके पास आना लाजमी है, मार्केट इसके पास आएगी और यहाँ से फिर सेल देखा जाएगा। अब इसका दो तरीका ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एक आप फिब लगा लो जहाँ पे बॉस हुआ है। ठीक है, अब फिब के लेवल में 50% और 50% अबव प्रीमियम और डिस्काउंट जोन में मार्केट आएगी। तो एटलीस्ट मार्केट यहाँ पे जब आएगी दोबारा यहाँ से ऐसे, तो ये यहाँ से ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और देन अगेन जाएगी। तो हमने यहाँ पे बॉस होने के बाद आपने हमेशा यहाँ पे देखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, कि आपका कौन सा हाई है जिसके ऊपर आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। एक चीज़ याद रहे कि मार्केट का ट्रेंड होना चाहिए। अब वो 5 मिनट 15 मिनट आप जैसे भी देख रहे हो, अभी मैं चार्ट पे भी जाके इसको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे डाउन है तो हम डाउन के देखेंगे, सही है। सेम चीज़ ऐसे ही है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में होगी, तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये हमारे पास लो है, ये हमारे पास बॉस हुआ। यार बॉस, रुक जाओ मैं। ठीक है, अब हमारे पास ये यहाँ पे लेवल बन गया। अब मार्केट यहाँ पे घूम रही है, कोई बात नहीं, मार्केट को घूमने दो। हमने देखना मार्केट इधर आएगी, मार्केट ये लिक्विडिटी लेगी और यहाँ से ऊपर जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको इसमें थोड़ा सा क्लियर करूँ कि देखो, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है ना, ऐसे छोटे छोटे हो रहे हैं और मार्केट ऊपर चले गई और पीछे से मार्केट आ रही थी अच्छे बड़े से। तो जब ये छोटे छोटे होते हैं ना, तो इनको अवॉइड करा करो, क्योंकि ये छोटे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं। छोटों पे हम लोग को इतना ध्यान नहीं देना, हमें देना है कि जहाँ से मार्केट की एक बड़ी लैग बनी हो। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा सेटअप होता है कि मार्केट
इन सब को एक साथ बाहर करेगी ऐसे, और फिर यहाँ से उड़ जाएगी। ठीक है, एक दफ़ा मैं दोबारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि ये मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये देख रहे हो, ये बड़े बड़े लैग के साथ जा रही है, मार्केट ने बड़ी बड़ी लैग बनाई है। तो ये हमारे लिए एक अच्छे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं। अब एक मार्केट जा रही है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये जो छोटे वाले ना, ये इतने अच्छे नहीं हैं, इतने ज़्यादा वो पावरफुल नहीं है। इनको अवॉइड करना है कि मार्केट इनके पास जब भी आएगी इनको अवॉइड करना है, क्योंकि अक्सर फिर ऐसा होता है कि मार्केट जब इन छोटे छोटे लेवल्स के पास आती है ना, इनको डायरेक्ट ब्रेक कर देती है। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पे दिखाता हूँ और चार्ट पे बताता हूँ। ये मार्केट अभी हमारी क्लोज हुई हुई है और हमारे ग्रुप में इधर सेल भी हमारी टॉप से लगी हुई है माशाल्लाह से, जो कि अभी जब मार्केट ओपन होगी तो देखते हैं कि क्या करता है। अब यहाँ पे ये जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, करंट सिचुएशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है क्या, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद हमारे पास क्या बना है कि मार्केट ने जो स्ट्रक्चर ब्रेक करा है, इसके ऊपर ये कोई हाई को स्वीप करके स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, नहीं। ये वाला हटाता हूँ, ये लगाता हूँ। तो फर्स्ट जो लिक्विडिटी हमारे पास है ना, वो ये है। ठीक है, ये फर्स्ट लिक्विडिटी है हमारे पास, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कोई भी हाई को लिए बगैर ब्रेक करा है। अब जब मार्केट अगर आती है यहाँ से नीचे से भी किसी भी की लेवल से, तो मार्केट इसको लेके फिर नीचे जाएगी। सही है, अब इसी तरह इसको देखा जाएंगे तो यहाँ पे बॉस हो गया, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी कंफर्म हो गया। अभी हम ये नहीं देख रहे, टॉपिक ये नहीं है कि हमारा क्या ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये क्या चीज़ है। हम मेन चीज़ को देख रहे हैं, लिक्विडिटी को, कि मार्केट बिना लिक्विडिटी लिए यहाँ से गिर गई है। तो ये हमारे पास जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है या बॉस है, ये कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म तब होगा जब इसको लिक्विडिटी ले लेगी। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करती है डाउन, तो फिर हम अपनी लिक्विडिटी शिफ्ट करते रहेंगे। अब वो वही वाली बात है, अब एसएमसी और दूसरी लैंग्वेज में इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो रही है, तो फिर ये चीज़ उठ के आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह और कंटिन्यू जाती जाएगी तो ये यहाँ आ जाएगी, इस तरह से होता रहेगा। सही है, तो ये एक चीज़ है, इसको आपने देखना है। अब अच्छा, इस वाले सिनेरियो में जैसे मैंने बताया ना 50%, तो जैसे ये हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक का ही है ना, तो हम आप ये इस स्क्वायर को ही 50% का, क्योंकि इसकी मिडिल लाइन आप ओपन कर लोगे। ठीक है, ये मिडिल लाइन इसकी आप ओपन कर लोगे। मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ ताकि देखने में हमारे लिए ईजी हो जाए। मिडिल लाइन को हम कर देते हैं स्ट्रेट, हम कर देते हैं इसको डायरेक्ट ऐसे। ठीक है, तो ये अब हमारे पास 50% का जोन है। और जब इस तरह की कोई भी चीज़ लगाएंगे ना, और अगर मैं इधर फिप भी लगाऊं, तो फिप पे तो खैर मैंने सेटिंग ये यहाँ पे ये दूसरी करी हुई है, क्योंकि हम वो 50% वाला फिप यूज़ नहीं करते, ये वाला करते हैं। तो ये भी अगर एक्सट्रीम में जाएगा तो ये देख लो, यहाँ से जब मार्केट ऊपर आती है तो 50% तो ये एरिया बना। ठीक है, और एक्सट्रीम तो फिर जो हम यूज़ करते हैं वो तो फिर देख लो कि आप ये जो टॉप से लिक्विडिटी पड़ी है, ये फिर वो बनेगी, यानी टॉप के जो कैंडल्स के हाई बने हुए, ये इस तरह से होगा। बट ज़रूरी नहीं है आप इधर फिप भी यूज़ करो, 50% एरिया होना चाहिए और 50% से ऊपर मार्केट हमारे को मिले। तो अभी इस सिनेरियो में यहाँ पे किस तरह से एक ट्रेड प्लान हो सकती है कि मार्केट ये ऊपर आए, ये 50% से ऊपर जाए, और ये वाला जो हाई बना है जो हमारे पास एक्चुअल लिक्विडिटी लेवल है, ये इसको ले गई नीचे। ठीक है, ये इस तरह से। तो यही सेम चीज़ हमारे पास बाय साइड पे होगी, ये सेल साइड है। अब यही सेम चीज़ हमारे पास बाय साइड पे होगी। अब बाय साइड के लिए भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ।
बाय साइड के लिए हम जाएंगे बाय साइड के लिए। ये देखें, ये रहा बाय साइड का। यहाँ पे ये मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, एग्जैक्टली मीन्स के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे पास लिक्विडिटी लेवल था, क्योंकि मार्केट का जब यहाँ से बॉस हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तो पीछे लो प्रोटेक्टेड था। ठीक है, लो हमारे पास क्या पड़ा था, हमारे पास ये लो पड़ा हुआ था। ठीक है, बॉस हुआ, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने उस लिक्विडिटी को लिया, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने लिक्विडिटी को लिया और मार्केट ने मूव अपना अपसाइड कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम 50% से देखेंगे तो 50% से अब यहाँ से देखेंगे ये वाला जोन, ये पूरा जोन, ये हमारे पास डिस्काउंट में आके गई है मार्केट, हमने नीचे से यहाँ से ट्रेड ली। सही है, अच्छा हम दूसरे टाइम फ्रेम पे H1 पे कोई एग्जांपल देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे। ये देखो, H1 पे ये थी हमारे पास, ये कैंडल बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ हमारे पास। सही है, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, लिक्विडिटी हंट हुई और मार्केट ऊपर। सही है, अब यहाँ पे हमारे पास ये सिनेरियो नहीं हुआ, अब हमारे पास यहाँ पे एक वैलिड जो लो पड़ा हुआ है वो ये वाला पड़ा हुआ है और यहाँ से मार्केट का बॉस हुआ हुआ। ठीक है, अब ये सारे एरिया भी हमारे एज अ लिक्विडिटी है। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट H1 के हिसाब से भेजा भी है ग्रुप में। 30 मिनट पे देखते हैं कि 30 मिनट में भी ऐसा कुछ हो रहा है। 30 मिनट पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लिक्विडिटी जोन। ठीक है, मार्केट ने ग्रैब करी, मार्केट ऊपर। अच्छा, एक और चीज़ इसमें होती है, वो चीज़ ये होती है कि मार्केट आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद भी ना एक लिक्विडिटी पूल बनाती है। वो क्या होता है, वो इस तरह से होता है, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करा। ठीक है, ये ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आई, ये एक छोटा सा बनाया, फिर इस तरह से चले गए, तो ये तो एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। उसके बाद तो उस वाले पे नहीं पहुँची, इसने यहाँ पे एक लिक्विडिटी पूल बना दिया, तो मार्केट इसको भी लेगी और फिर नीचे आ जाएगी। मैं इसके और एग्जांपल थोड़ा सा आपको क्लियर करके बताता हूँ। ये मार्केट आई, मार्केट ने ब्रेक करा और मार्केट ने ये करा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारी लिक्विडिटी थी, लेकिन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद एक और लिक्विडिटी पूल जनरेट कर दिया, तो फिर मार्केट हमारे पास इस वाले को लेगी और नीचे जाएगी। ऐसा भी होता है। तो ये दो तरह के सिचुएशन होती हैं, एक बनती है आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक बनती है बिफोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है, बहुत अच्छे से ये चीज़ काम करती है और इस चीज़ का मैं काफ़ी दिनों से उसके अंदर ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, हम कोई H4 में भी इस तरह की एग्जांपल देखते हैं कि हमारे को H4 में कोई एग्जांपल मिलती है इस तरह की। अच्छा, H4 में हमारे पास जो एग्जांपल है वो आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली है। कौन सी, ये देखें, मार्केट ने बॉस करा, हाई बनाया, फिर ये एक लो बनाया। सही है, फिर ये ऊपर चले गई। अब हमारे पास वैलिड लिक्विडिटी लेवल कौन सा आ गया, ये वाला, ये
मार्केट ने इसको हंड करा और मार्केट चले गए ऊपर। ये आफ्टर बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वाला है, समझ गए? ये आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वाला है, क्योंकि मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, उसके बाद उसी रेंज के अंदर ही लिक्विडिटी जनरेट करी ये वाली, उसके बाद कोई यहाँ पे बॉस नहीं करा, फिर यहाँ पे ये एक और स्ट्रक्चर ब्रेक करके मार्केट ऊपर चले गई। तो ये अगर लिक्विडिटी को लेके अगर ट्रेड आप करोगे ना, तो आपका एसएल हिट होने के चांस भी कम होंगे और टारगेट हिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, यानी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी जो है ना, प्रॉफिट के चांस वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वो आपके कम नहीं होंगे। अब हम कोई 1 मिनट पे देखते हैं गोल्ड में। 1 मिनट पे भी 1 मिनट पे तो बहुत मिलते हैं, सही है। ये देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, ब्रेक करा, ठीक है। ये देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमारे पास लिक्विडिटी लेवल आई, मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने उसको लिया और नीचे चले गई। हुआ सेम चीज़ हुई, ये थी यहाँ पे बॉस हुआ और ये हमारी लिक्विडिटी, सही है। तो ये बहुत इजी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जहाँ हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ उसके ऊपर वाला जोन हमने देखना है। अगर हम सेल में है और हमने बाय में है तो हमने नीचे वाला जोन देखना है। इसी तरह जब मार्केट यहाँ से बाय में आ रही थी तो अब हम बाय में देखते हैं कि क्या हुआ। बाय में ये रही एग्जांपल, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करा, ठीक है। ये वाला बॉस हुआ, मार्केट ने लो लगाया, एक और स्ट्रक्चर ब्रेक करा, ठीक है। आई सेम स्ट्रक्चर ब्रेक करने से पहले एक लो था हमारे पास, हाँ लो था हमारे पास, मार्केट ने एग्जैक्ट उस लो को आउट करा और मार्केट ऊपर चले गई, सही है। इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये बॉस वाले इंडिकेटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये प्राइस एक्शन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है बिग बेलुगा का, इसका यूज़ कर रहा हूँ। इसकी सेटिंग सिंपल है, ये स्विंग हाई को आपने ओपन रहने देना है। अब इधर आप कलर चेंज कर दोगे तो आपके कलर चेंज हो जाएंगे। इधर मैं कर देता हूँ ग्रीन, तो ये अप साइड जितने भी ब्रेक होंगे उनका ग्रीन हो जाएगा। मैं इसका कर देता हूँ रेड, तो ये इससे थोड़ा सा वो हो जाता है कि मार्केट का क्लियर हो जाता है। अच्छा, ये बाय साइड पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और ये सेल साइड पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी आपने सारे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी इसके क्लोज कर देना, बंद कर देना। तो आपके पास सिंपल फिर क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा ये चेंज ऑफ करैक्टर और बॉस वाला सिनेरियो इस में से। तो ये बहुत अच्छा है, इसको यूज़ करो। मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। और ये देखो यहाँ पे भी हमारे पास कितना अच्छा क्लियर तरीके से हुआ है, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियो बना हुआ है, हमारे पास सिनेरियो बना हुआ है यहाँ पे ये वाला। ये देखो ये करंट 15 मिनट के चार्ट पे ये हमारे पास लिक्विडिटी लेवल है, ये रहा, ठीक है। मार्केट ने जब बॉस करा तो मार्केट ने हाई छोड़ा हुआ है, ये हाई पड़ा हुआ है मार्केट का, मार्केट ने बॉस करा, लेकिन मार्केट अब आ रही है रिटर्न। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट इसको स्विप करेगी ऊपर, यहाँ पे कोई एफईजी या कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा और फिर यहाँ से इस तरह से मूव कंटिन्यू नीचे करेगी। या तो फिर अभी मंडे तो गैप अप भी ओपन हो सकती है, बट इस वाले में या तो फिर इसको भी इसका ऐसे लो आउट करके और मार्केट अप साइड अपना मूव कंटिन्यू करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बाय की ट्रेड प्लान हो सकती है, लेकिन बट हम देखेंगे कि मार्केट अभी ओपन होने के बाद क्या करती है, सही है। तो ये वीडियो थी, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक होने से पहले मार्केट का कोई भी लो वैलिड है, जो लो आउट नहीं हुआ तो हमने उस चीज़ का वेट करना है। मार्केट का ऊपर जा रही है, जाने देना है, हमने वेट करना है उस वाले जोन में आने का। मार्केट उस जोन में आएगी, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, देन हमने अपनी ट्रेड लेनी है।
बाकी इंशाल्लाह मंडे है, मार्केट ओपन होने वाली है और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह अच्छी ट्रेड्स करेंगे ग्रुप में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।